शिव के भवन की भांति एक विशाल एवं दिव्य निवास स्थान का निर्माण करें। यह बात सुनकर विश्वकर्मा जी ने उन्हें एक ऐसा निवास स्थल बताया जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान था। उन्होंने कहा, दक्षिण समुद्र तट के किनारे त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। हे राक्षसेश्वर, दूसरा सुवेल नाम का पर्वत है। उस पर्वत के मध्य में बादल के समान नीलवर्ण है। उसको चारों तरफ से इस प्रकार टांका गया है कि वहां पर कोई पक्षी भी न प्रवेश कर पाए। वहां पर 100 योजन लंबी तथा 30 योजन चौड़ी स्वर्ण प्राचीर, चहारदीवारी और स्वर्ण निर्मित तोरणों फाटकों वाली लंका नाम की नगरी है, जिसको मैंने इंद्र की आज्ञा पर बनाया था। लंका नगरी, हे दुर्धर्ष राक्षस पुंगवो, उस नगरी में जाकर तुम सभी उसी प्रकार निवास करो जिस प्रकार इंद्र अन्य देवताओं के साथ अमरावती में करते हैं। हे शत्रुजी वीरो, जब तुम बहुत सारे राक्षसों के साथ उस नगरी में निवास करोगे तो तुम शत्रुओं के लिए अजय बन जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथियों तथा अनुचरों के साथ उस लंका नगरी की ओर चल पड़े। उस नगरी की खाई और चहारदीवारी बहुत मजबूत थी। उसमें अनेक स्वर्ण निर्मित भवन थे। उस लंका नगरी को देखते ही वे राक्षस वहां प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। हे रघुनंदन राघव, उस काल में नर्मदा नाम की एक गंधर्वी भी थी। उसकी 3 कन्याएं थीं जो श्री, कीर्ति और हरि के समान द्युतिमान थीं। उसने राक्षस जाति का न होते हुए भी अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह ज्येष्ठ आदि क्रम से सुकेश राक्षस के तीनों पुत्रों के साथ कर दिया। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली वे तीनों कन्याएं बहुत अधिक प्रसन्न थीं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों कन्याओं का विवाह सुकेश के पुत्रों के साथ हुआ। हे राम, जिस प्रकार अप्सराओं के साथ देवतागण क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के तीनों पुत्र भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ भोगविलास का सुखोपभोग करने लगे। उन तीनों में माल्यवान की सुंदर पत्नी का नाम सुंदरी था। सुंदरी ने गर्भ से जिन पुत्रों को जन्म दिया उनके नाम विरूपाक्ष, वज्रमुष्टि, दुर्भुक, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त एवं उन्मत्त थे। उसने अपने गर्भ से एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम अनला था। सुमाली की पत्नी भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली थी।